नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 4G नेपियर के बारे में। इसी का दूसरा नाम है 4G सुपर नेपियर 4G बुलेट, जो कि एक वैरायटी है हत्ती गवत की, एलिफेंट ग्रास की। तो जो गलतियां हमने की है इसके क्रॉपिंग लेने में, इसकी लागवड़ करने में, वो आपको नहीं करनी है। चलिए जानते हैं इसी के बारे में बहुत बारीकी से। फोर जी नेपियर आपको प्रति एकड़ हर कटिंग में आपको 30 से 35 टन का प्रोडक्शन देने वाला है। सिर्फ इसकी जो पहली कटिंग है उसी वक्त इसका प्रोडक्शन बहुत कम होता है, काफ़ी लेवल तक कम होता है। जब इसके आप सेकंड कटिंग लेंगे या फिर थर्ड कटिंग लेंगे, आखिरी 5 साल तक इसकी कटिंग बहुत अच्छी रहती है। 30 से 35 टन का चारा आपको आराम से मिलने वाला है। इसकी क्रॉपिंग करने के लिए सबसे पहले आपको स्टिक्स मंगाना पड़ेगा, जो कि प्रति एकड़ 8000 स्टिक्स लगती है। हमने अपनी स्टिक्स संभाजीनगर से बुलाए थे। आप इसकी स्टिक्स आराम से ऑनलाइन देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इसको आपके घर तक आने के लिए 2 से 3 दिन लगते हैं। तो इसका प्रॉपर मैनेजमेंट रखना है। सबसे पहले आपको अपने खेत में कल्टीवेटर लगाना पड़ेगा, नांगरनी करना पड़ेगा। उसके बाद में रोटावेटर लगाना पड़ेगा। और ध्यान में रखिए कि जो मिट्टी है आपसे जितना ज़्यादा बन सकता है उतना बारीक रखिए, इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको। नांगरनी होने के बाद में आपको 4 से 5 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से शेनखत डालना है। इसके बाद में खेत में सरी बनाना है, इसी को कैरी भी बोलते हैं। तो इसके लिए आपको 3.5 से लेकर 4 फीट की सरी बनाना है। सरी कैसे बनाते हैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये हमारा कैरी हो गया, ये दूसरा कैरी हो गया, इन दोनों के बीच में 3.5 फीट का हमने डिफरेंस रखा है। तो आप 3.5 से लेकर 4 तक का डिफरेंस रख सकते हैं। खेत को रेडी करने के बाद में सबसे पहले आपको खत का नियोजन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको प्रति एकड़ 3 महीने के लिए 4 बैग आपको 10-26 लगने वाले हैं। उसमें 10% का जो मात्रा होता है वो नाइट्रोजन का रहता है, 26% पोटेशियम का, 26% फॉस्फोरस का। आप ब्रांड चाहे कोई भी लो, सिर्फ कंटेंट सेम रहना चाहिए। इसके साथ में 2 बैग यूरिया का मिक्स करना है। जैसे आपके 4G नेपियर के स्टिक्स आ जाते हैं तो उसको सबसे पहले आपको ह्यूमिक पावर में डिप करा देना है। ह्यूमिक पावर आपको 200 से 300 लीटर वाले ड्रम में डालना है। एक ड्रम के लिए आपको 250 ग्राम का पैकेट लगेगा। उसके अंदर में आराम से 2000 स्टिक्स आ जाती है। वैसे आपको 3 से 4 ड्रम लगेंगे सिर्फ एक दिन के लिए। उसके अंदर आपको पानी में आपको एक पैकेट डालना है। एक पैकेट तकरीबन 150-200 रुपये का आता है, वो पैकेट आपको डालना है। उसके अंदर में स्टिक्स डाल देना है, 2 से 4 घंटे के लिए रखना है, निकाल के फिर खेत पे लाना है। वो स्टिक्स कैसे दिखती है आपको बताता हूँ। आप जो स्टिक ऑर्डर करने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। हालांकि ये स्टिक हमारी सड़ी हुई है, जो कि ग्रोथ नहीं की है, लेकिन ऐसी कुछ स्टिक आएंगी आपको। ये सिंगल स्टिक है, ऐसे 8000 स्टिक्स आपको एक एकड़ के लिए लगने वाली है। ह्यूमिक पावर में मिक्स किया हुआ जो स्टिक्स है जो आपने खेत में लाए हैं, उसको अभी लगाने के पहले सबसे पहले खेत में पानी छोड़ देना है। पानी छोड़ने के बाद में 10-26 की 2 बैग, यूरिया की 1 बैग मिक्स करके सबसे पहले मारना है। वो मारना कहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये हमने कांडी है, ये हमने ये बेड के ऊपर में लगाई है। बेड के ऊपर बोले तो ऊपर में भी नहीं, ये ऊपर और नीचे के बीच में लगा है, क्योंकि हमारी जो मिट्टी एकदम चिकनी है ये पानी पकड़ के रखती है। ये आपकी मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी मिट्टी में पानी अगर जल्दी सोख लेता है तो आप ये बीच में लगा सकते हैं, नीचे लगा सकते हैं। लेकिन हमारी मिट्टी चिकनी है, पानी पकड़ के रखती है, इसलिए हमने इसको बीच में लगाए। जहाँ पे आप स्टिक्स लगाने वाले हैं इसे बीच में लगाए या फिर नीचे लगाए। जहाँ पे आप लगाने वाले हैं सबसे पहले वहीं पे आपको खत छोड़ देना है। सरी बाई सरी आपको खत मारते हुए लेके आना है। जैसे आपने खत मार लिया तुरंत ही आपको ये स्टिक जो है ये जब आप इसको ऑर्डर करेंगे तब इसकी जो इसको मराठी में फुटवे बोलते हैं, वो ऊपर दिखे, ये ऊपर में दिखते रहेंगे। ये आपको खड़े मारना है ऐसे। ये जो ऊपर निकलने वाला भाग है ये ऐसे ऊपर निकलना चाहिए और ये ऐसे आपको ज़मीन के अंदर ये ऐसे डालना है। ये जो रिंग है आपकी ज़मीन के अंदर जानी चाहिए इस प्रकार से, 1 से 1.5 इंच बस। ये जो स्टिक्स है ये आप खड़ी भी लगा सकती है और आड़ी भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है खड़े लगाने का, हम उसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। आड़े का हमको पता नहीं है, हमने खड़े के ही पूरा प्रोडक्शन लिया है, वही बताने वाले हैं। ये जो हमने सरी बनाई है 3.5 फीट के गैप में, जैसे अगर ये आप स्टिक अगर बीच में लगा रहे हैं यहाँ पे, तो ये दूसरी स्टिक्स आपको सेम ये बेड की ये साइड में लगा देना है। कहीं भी लगाइए, आपकी डिफरेंस जो है, जो गैप है वो 3.5 फीट का रहना चाहिए। अगर आप ये नीचे लगा रहे हैं तो ये दूसरे लाइन में आपको नीचे लगाना है। इसके बीच का डिफरेंस जो होता है वो 3.5 फीट का रहता है।
और अगर आप ये ऊपर में लगाते हैं तो दूसरा आपको यहाँ नहीं लगाना है, ये गलती नहीं करना है, ये आपको सेम उसी साइड में लगाना है। कहीं भी लगाइए, डिफरेंस सिर्फ सेम रहना चाहिए। हमारा ये 4G नेपियर जो है, इसको अभी 3 महीने शुरुआत के कंप्लीट होने वाले हैं, तो अभी इसकी कटिंग होने वाली है, इसलिए जो आपको सरी वगैरह ये प्रॉपर दिख नहीं रहा है, वरना ये ऐसा खड़ा बेड बन जाता है इससे। जैसे कि पानी अगर यहाँ रहता है तो पानी यहाँ तक पहुँचता नहीं है, ये जो यहाँ की मिट्टी है एकदम मॉइस्चर रहती है। और जो यहाँ का जो गैपिंग है, जैसे कि ये यहाँ पे ये तो 3.5 फीट का हो गया है, अब जैसे ये लगा दिए, इसके बाद में जो ये लगा दिए, ये डिफरेंस रहने वाला है, वो गैप रहने वाला है 1 फीट का। यहाँ लगाने के बाद में दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, ये चौथा यहाँ पे लगा था, लेकिन यहाँ की स्टिक्स ग्रोथ नहीं पकड़ी है, इसलिए यहाँ पे गैप हो गया। ये आपको 1-1 फीट पे लगाना है, ये 3.5 फीट हो गया, 1 फीट हो गया। जैसे ही आपकी स्टिक्स लगा के हो जाती है, अगले दिन आपको एट्राजिन WP50 की स्पार नहीं करना है। इसे को तणनाशक भी बोलते हैं, खरपतवार के लिए इसका यूज़ हो जाता है। ब्रांड कोई भी चलेगा, बस कंटेंट एट्राजिन 50P का रहना चाहिए, 50 WP का। 4G नेपियर के लिए जो पानी का नियोजन है वो अब बताने वाले हैं। पानी इसको ज़्यादा नहीं होना है, बस इतना ही छोड़िए। जैसे कि आज अगर छोड़ दिए, अगर आज छोड़ते हैं 2 दिन तक वो जमा रहेगा, ठीक है, लेकिन पानी ऐसा जमा नहीं रहना चाहिए, उससे उसकी ग्रोथ नहीं होती है। ये ज़मीन में आपको पानी ज़्यादा नहीं छोड़ना है। पानी ज़्यादा होने के कारण ये हमारा प्लॉट, यहाँ की स्टिक्स लगी नहीं है, देख सकते हैं। यहाँ पे ये जैसे हमारी पहली सरी हो गई थी, यहाँ से हमने पानी छोड़े थे, तो ये 2 से 3 सरी में पानी ज़्यादा हो गया था, इसके कारण ये सामने तक जो है ये पूरा ग्रोथ नहीं हुआ है। इसके बाद में हमने ऑब्ज़र्व किया एक बात, जहाँ पे हमने पानी कम छोड़ा था, वो पूल के साइड में जिस जगह पे हमने पानी कम छोड़ा था, वो जगह पे स्टिक जो है बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ की है। 10-10, 12-12 फुट पे इसको लगे, एक स्टिक से 10-10, 12-12 फुट पे लगे। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे 1, 2, 3, 5 फुट पे लगे हैं, 5 फुट पे आए हैं। यहाँ से भी 5-6 हैं। जैसे वो ज़मीन में 10, 12, 15 से लेकर 15 तक की आपको फुट पे देखने मिल जाएगा। स्टिक्स लगाने के बाद में 4 से 5 दिन में आपको इसको कोम फूटना चालू हो जाएगा, उसको अंकुर भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं कमेंट कीजिए। एकदम बारीक ऐसे पत्तियां निकलनी चालू हो जाएंगी। 1 महीने में अच्छी खासी ग्रोथ हो जाती है। फिर जो इसके बाद में जो आपको खत का नियोजन है, 1.25 से 1.5 महीने बाद, मतलब 45 दिन बाद आपको वापस से यहाँ पे खत मारना, जैसे आपने पहली बार में मारे थे सेम तरीके से आपको फिर से मारना है, जिसमें 10-26 की 2 बैग रहने वाली है, यूरिया की 1 बैग लगने वाली है। अब जैसे हमने किया था कि हमारे पूरे 1 एकड़ में 70 सरी थी, 70 कैरीज थी, तो हमने टोटल 7 बैग बनाए थे। जो 150 किलो था उसका 7 बैग बनाए थे, और 10 सरियों के लिए 1 बैग हमने ऐसे इस्तेमाल किए थे। तो इससे प्रॉपर नियोजन होता है आपका, आप भी वैसे ही कीजिए। जैसे कि 4G नेपियर में शुगर का कंटेंट कम रहता है, इसके लिए इस पर कोई भी किसी भी प्रकार की खोड़कीड़ वगैरह आती नहीं है। लेकिन अगर आ भी जाती है तो आपको क्लोरोपाइरीफॉस 50 प्लस साइपरमेथ्रिन 5% वाला यहाँ पे फवारनी कर देना है। ये करना बहुत ज़रूरी है अगर खोड़कीड़ आ जाती है तो। 4G नेपियर में आपको जो पानी है वो हर 7 से 8 दिन में एक बार छोड़ना है। सिर्फ शरीर में पानी जमा रहे, बस इतना ही छोड़ना है, ज़्यादा नहीं छोड़ना है, और पानी जमा नहीं रहना चाहिए। जैसे कि अभी बरसात का मौसम चालू है, सबसे पहले हमारी गलती ये हुई है जो आपको नहीं करना है। कभी भी जो रेनी सीज़न है, बरसात का सीज़न है, शुरुआत में कभी इसके स्टिक्स लगाना नहीं है, सीज़न आपको रुक जाना है। हमें कभी भी ये जो स्टिक्स लगाते हैं अपन, ये एक तो समर में लगाए या फिर विंटर में लगाए, बरसात में ना लगाए। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये रेड हो चुका है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ज़्यादा पानी के कारण ऐसा हुआ है, इसकी ग्रोथ इसी के लिए रुक गई है। ये कम से कम रहना चाहिए, ये ऐसा लाल नहीं होना चाहिए। पौधा नीचे से एकदम ग्रीन रहना चाहिए ऊपर तक। 4G नेपियर की जो ग्रोथ है वो 15, 16, 17, 18 फीट तक जाती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हमारी जो हाइट है वो 5, 6, ज़्यादा से ज़्यादा 8 फीट तक ही चली गई है। ये आराम से जाएंगी, 15 फुट तक आराम से जाएंगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट कटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 3 महीने के बाद नहीं करना है, 3 महीने तक रुकना है। हमारे प्लॉट को 88 दिन हो चुका है, 88 डेज़ हो चुके हैं। 2 से 3 दिन में हमारी कटिंग होने वाले, हम उसका साइलेज बनाने वाले हैं।
तो पहले कटिंग के बाद में ही इसका 2.5 से 3 महीने में 15-15, 16-16 फुट तक आराम से इसकी ग्रोथ पहुंच जाती है। फिर से वापस से आपको वही काम करना है, शेनखत छोड़ देना है, सरी को वापस से भर देना है, जैसे आप छोटे इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी सरिया भर देना है, पानी छोड़ देना है, खत का नियोजन बस वैसे ही रख देना है। फ़र्क आपको ये देखने मिलेगा कि जो हाइट है वो बहुत जल्दी आएंगी। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं 7 से 8 फीट की हाइट जो हमने 3 महीने में लिया है, ये आपको आधा महीना नहीं लेकिन 1 महीने के अंदर इतनी हाइट आपको आराम से देखने के लिए मिलेंगी। 3 महीने में आपका जो चारा है ये आराम से 15-16 फीट तक पहुंच जाएंगे। हमने नेपियर की 8000 स्टिक्स बुलाए थे, 1 एकड़ के लिए वो हो चुका था, लेकिन 8000 में से सिर्फ 6000 स्टिक्स ने ही यहाँ पे ग्रोथ लिया है। 2000 स्टिक्स यहाँ पे हमारा नुकसान हुआ है, उनकी ग्रोथ नहीं हुई है। ये जैसे देख लीजिए आप, थोड़ा ये देखो, ये हुआ ही नहीं है यहाँ पे। ये देखो, ये सड़ी हुई स्टिक है, ज़्यादा पानी के कारण ये सड़ चुकी है। दूसरा इसका कोई भी कारण नहीं है, सिर्फ यहाँ पे पानी ज़्यादा हुआ है। पानी का नियोजन आप शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन ये ज़्यादा पानी के कारण हो चुका है। जैसे समझ लीजिए ये एक हो गया, इसके 1-1 फीट पे हमने लगाए थे, ये भी नहीं लगा, ये भी नहीं लगा, ये भी नहीं लगा, ये भी नहीं लगा, ये लगा है। ये साइड में हमारा पानी ज़्यादा हो गया था, इसलिए ये देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन उसके अंदर में जब जाते हैं हम तो वहाँ पे ये सब देखने के लिए नहीं मिलेंगे। वहाँ पे कम से कम नुकसान हुआ है, लेकिन जिस जगह पे हमारा पानी ज़्यादा गया था वहाँ पे नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। ये गलती आपको नहीं करना है, बस पानी का नियोजन आप बराबर कीजिए। आपको 8000 में से 500 तक नुकसान हुआ चलेगा, लेकिन 500 से ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। ओरिजिन नेपियर की स्टिक्स आपने अगर एक बार लगा दिए तो इसका प्रोडक्शन 5 साल तक वैलिड रहता है। इसकी जो कटिंग है वो हर आपको 3 महीने में करना है। इसका प्रोडक्शन रहेगा जो पहली बार में ये लगता है हमें 5 से 10 टन तक मिलने वाला है, लेकिन इसके बाद में जो कटिंग आने वाली है वो 1 एकड़ के पीछे 30 से 35 टन आराम से मिलेंगी। जैसे कि हमने जिनसे परचेस किए थे स्टिक्स, उनका मानना था कि 40 से 45 टन तक का प्रोडक्शन हर 3 महीने में होता है। लेकिन जो हमने एक्सपीरियंस किया है, जो नॉलेज वगैरह ली है लोगों से, उसके हिसाब से 30 से 35 टन हम पकड़ के चलते हैं। 30 से 35 टन का जो प्रोडक्शन है वो हमको हर 3 महीने में मिलने वाला है। ये देखिए, ये फुटवे देखिए, यहाँ पे लगा 1 2 3 4 5 6 7। देखिए एकदम गन्ने के जैसे एकदम बढ़िया मोटा सा माल लगा है। देखिए अभी ये जैसे इसकी पहली कटिंग हो जाएंगी, ये दूसरी कटिंग में बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेंगे। ये देखिए, एक 2 3 4 5 6 7 8, हर यहाँ पे 8-8 9-9 फुट पे फुटे हैं। 1 2 3 4 5 6। ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से ये इसकी ग्रोथ हुई है, जो कि पशुपालन व्यवसाय में ये एक वरदान की तरह साबित होता है। एक बार लगा देना है, कम से कम खर्चे में आप 5 साल तक इसकी ग्रोथ ले पाएंगे, प्रोडक्शन ले पाएंगे। इसका आप साइलेज बेसिस पे अपना प्लान चलाइए। हम अपने चैनल पे डेयरी फार्मिंग रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट्स लगने वाले हैं, क्योंकि ये बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेशन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पारंपरिक स्थितियों से अगर हम ये डेयरी फार्मिंग करने जाएंगे तो इसमें फेलर के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेशन को अपनाइए, साइलेज बेसिस पे अपना प्लान चलाइए। ये वो सरिया है जहाँ पे पानी का नियोजन थोड़ा कम हुआ था, जो कि शुरुआत में हमको पता नहीं था। तो पानी कम होने के कारण इसकी ग्रोथ हुई है, जो कि एकदम बराबर है। पानी कम से कम ही रखना है आपको, 7 से 8 दिन में छोड़ना है। ये जो सरिया थी ये साइड की, देखो ये साइड में पानी कम हुआ था, तो इसके आप ग्रोथ देख सकते हैं। ये 8-8 फीट तक शायद है। ये मेरी हाइट है, मैं 5.5 फीट तक आता हूँ। ये 7-8 फुट तक जा रही है। पहली कटिंग होने की है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। ऐसा देखने को नहीं मिलता है। हमने जहाँ से परचेस किए वहाँ भी पूछे हैं, उन्होंने बताया कि 3 महीने में आपका जो
एक स्टिक है वो 5 से 6 फीट तक का ही ग्रोथ लेगा। अगर उसके ऊपर होता है तो अपना बोनस है। जो आप नेक्स्ट कटिंग करेंगे हम, तो उसमें इसकी ग्रोथ 15 से लेकर 16 फीट तक देखने के लिए मिलेंगी, वो भी बड़े आराम से। अब जैसे ये देख रहे हैं इसमें कितने फुट, ये सिर्फ एक स्टिक का रिजल्ट है, एक स्टिक लगाने के बाद में। ये अगर इसको बरसात में नहीं लगाए होते तो हमारा हर एक स्टिक है ये ऐसे ग्रोथ किया होता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टिक्स लगी है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पे देखिए टोटल 15 फुट पे फुट है, बहुत अच्छी बात है ये। और यहाँ पे जो नींदनी बोलती, इसको नींदनी करनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, लेकिन हमारा ये कटिंग पे आ चुका है, 2-3 दिन बाकी है, इसलिए हमने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। जैसे इसकी कटिंग हो जाएगी, इसकी जो कटिंग है ये आपको 4 से 5 इंच तक छोड़ना है। 5 इंच ज़मीन से लेकर 5 इंच तक छोड़ के इसकी कटिंग करना है। जैसे हम इसकी कटिंग करेंगे तो इसके ऊपर एट्राजिन का फवारनी कर देंगे, जिससे कि जो ये नींदनी वगैरह है ये तन्नाशक के कारण पूरा सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये जो डेयरी फार्म है ये सिर्फ हमारा 4G नेपियर से ही नहीं चलेगा, ये तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। जो बेस पॉइंट है ये आपको मका, शुगर ग्रेज, मेगा स्वीट, ये सब मेन चारा है। 4G नेपियर ये आपको 50% खिलाना है, इसके साथ में 50% आपको मका या फिर मेगा स्वीट, शुगर ग्रेज, इन दोनों का कॉम्बिनेशन खिलाना है। जैसे ही हम 8000 स्टिक्स लगाने वाले हैं, जो बाहर की सरिया है ये आपको पीछे से लगाना है। अगर स्टिक्स बचते हैं तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि झटका मशीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 4G नेपियर जो है इसकी तरफ जंगली सूअर और गाय भैंस वगैरह बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित होती है। हमको शुरुआत में देखने मिला जब हमारा ये क्रॉप 1 से 2 फुट का था, तो यहाँ पे तो वैसे आती नहीं है गाय भैंस वगैरह, लेकिन अगर कभी आ भी जाती है तो ये आजू बाजू के खेत छोड़ के हमारे खेत में सबसे पहले आती है। हमारे जो 1 एकड़ का जो प्लॉट है 4G नेपियर का, यहाँ पे सबसे पहले आकर्षित होती है। तो इसके लिए हमको ये झटका मशीन इंस्टॉल कराना पड़ा। ये आपको भी लगाना है, ध्यान में रखिए। जैसे कि हमारे प्लॉट को ये 88 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं, हम 2 से 3 दिन में इसकी कटिंग करने वाले हैं। कटिंग के बाद में इसका प्रोडक्शन कितना होता है इसका वीडियो हम वापस से बनाएंगे, उसमें सभी का स्टेटस देंगे, अपडेट देंगे। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये डेयरी रिलेटेड जो भी हमारे वीडियोस रहने वाले हैं वो सभी इस चैनल पे आपको मिलने वाले हैं। जो भी ऑटोमेशन रहेगा, जो भी हमारे मशीनरीज़ है, छोटे छोटे फार्मर जो है वो वीडियोस देखते हैं, लेकिन जो उनको लगता है वो मिलता नहीं है यूट्यूब पे। बहुत बारीकी से हम इसके बारे में बात करेंगे। और तो हमारे चैनल में हम डेयरी संबंधित जो भी जानकारी हमको मिलती है वैसे वैसे हम ये वीडियोस बनाते जाएंगे। ये बिज़नेस में जो भी ऑटोमेशन की ज़रूरत है, जो हम डेयरी फार्मर को ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें हम ये वीडियो के मार्फत में आप तक पहुँचाएँगे। हम अभी ये वीडियो शूट कर रहे हैं तालुका ब्रह्मपुरी, डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर से। हमारे फार्म पे जर्सी काउ जाने वाली है, जिसका दूध छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी रहने वाला है। अगर आपको ये दूध लगने वाला है तो कमेंट्स कीजिए। इसकी सर्विस सिर्फ ब्रह्मपुरी तालुके के लिए ही है। छोटे बच्चों के लिए ये दूध बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये फार्म पे हम सारा कॉम्बिनेशन एकदम नया रखने वाले हैं, एकदम मॉडर्न पद्धति से, जिसमें मिल्किंग मशीन्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगा, BMC का यूज़ होगा। जो आपको डिलीवरीज होंगी वो एकदम चिल्ड मिल्क की होंगी, बॉटल में पैक दूध रहेगा, और कोई भी ह्यूमन टच उसमें नहीं रहेगा। डायरेक्ट मशीन से निकल के डायरेक्ट बॉटल में जाएगा, मतलब मशीन से निकल के BMC में जाएगा, चिलर में जाएगा। चिलर के बाद में बिना कोई प्रोसेस के वो बॉटल में पैक होगा और तुरंत आपके घर पे आएगा। ऐसी डिलीवरीज हम देने वाले। जो हमारे फार्म का जो दूध रहने वाला है टोटली जर्सी काउस का रहने वाला है। इसमें कोई भी प्रकार की मिलावट जैसे गाय भैंस की मिल्क की है वो नहीं होने वाली है। सिर्फ टोटल जर्सी काउस का ही जाएगा। डायरेक्ट जो फार्म से निकलेगा फ्रेश मिल्क
आज निकलने वाला मिल्क आज ही जाएगा। चिलर में सिर्फ ठंडा होगा, एकदम चिल होगा, बॉटल में पैक होगा बिना किसी ह्यूमन टच के। तो कैसे लगा दोस्तों हमारे चैनल का पहला वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।